वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और समय समय पर मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताती रहती हूँ, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताती रहती हूँ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो चीज कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो इधर मेरे पास कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज में बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि कौन सा शैम्पू सबसे अच्छा है, कौन सा शैम्पू है जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ हमारे बालों की देखभाल करे बिना नुकसान किए। तो चलिए आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है, सबसे अच्छा एंटी हेयर फॉल शैम्पू कौन सा है, सबसे अच्छा नॉन टॉक्सिक शैम्पू कौन से हैं और सबसे अच्छे हर्बल शैम्पूज कौन से हैं जो आपके बालों को न सिर्फ अच्छे तरीके से क्लीन कर सके, साफ सफाई कर सके, क्योंकि शैम्पू का काम बेसिकली क्लीनिंग करना ही होता है, साथ ही साथ बालों को डैमेज ना करे। और इस सीजन में, इस वाले टफ सीजन में जब सबके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके हेयर फॉल ना हो बल्कि आपका हेयर फॉल थोड़ा कुछ हद तक कंट्रोल हो। मैं जानती हूँ कि शैम्पू पूरी तरह से सक्षम नहीं है हेयर फॉल को रोकने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे एंटी हेयर फॉल शैम्पू हैं जो आपके बालों को इतने माइल्डली जेंटली सफाई करेंगे जिससे कि आपके हेयर फॉल बढ़ेंगे नहीं बल्कि कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। आज मैं वैसे ही कुछ शैम्पूज के बारे में आपको बताऊंगी जो रीजनेबल भी होंगे, हर्बल भी होंगे, नॉन टॉक्सिक भी होंगे और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं शैम्पूज कौन कौन से हैं। सबसे अच्छा नॉन टॉक्सिक और हर्बल शैम्पू कौन सा है और शैम्पू को किस तरीके से अप्लाई करें कि उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिले, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानकर चलें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि 5 ऐसे नॉन टॉक्सिक और हर्बल शैम्पू कौन से होते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, जिसका आपके बालों पे कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा मैं बताऊंगी कि शैम्पू में ऐसी कौन सी चीजें आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके बाल न सिर्फ लंबे और घने हो बल्कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहला शैम्पू है खादी नेचुरल का सैफरॉन तुलसी रीठा शैम्पू। ये ड्राई और डल हेयर के लिए परफेक्ट है। इसमें तुलसी है, रीठा है, सैफरॉन है, शिकाकाई है। ये टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, नॉन टॉक्सिक है, बालों को अच्छे से क्लीन करता है, रीजनेबल है, सल्फेट फ्री है। इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज की वीडियो में मैं अच्छी बातें बताऊंगी, साथ ही साथ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। दूसरा जो शैम्पू है वो है हर्बल एसेंसेस आर्गन ऑयल मोरक्को शैम्पू। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है मोरक्कन आर्गन ऑयल है और ये हेयर रूट्स को स्ट्रांग बनाकर हेयर को स्कैल्प के साथ इंटैक्ट रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। ये कलर्ड हेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप लोगों में से जो भी बालों को कलर या डाई करते हैं ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाता है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसकी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और दूसरे ये बालों को थोड़ा सा ड्राई कर सकता है। ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि जिसमें भी पैराबेन या सल्फेट नहीं होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि बालों को हल्का सा वो ड्राई कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे है वाओ स्किन साइंस रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। ये शैम्पू का नाम कम, इंग्रेडिएंट लिस्ट ज्यादा लग रहा है। वैसे भी मैंने अब तक जो भी शैम्पूज बताए वो शैम्पू के साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट भी उसके नाम में हैं ताकि आप लोगों को सिलेक्शन करने में आसानी हो। इसके जब आप रिव्यू चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी काफी लोग इसका यूज कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो इसमें रेड अनियन है और साथ ही साथ ब्लैक सीड ऑयल का एक्सट्रैक्ट है। ब्लैक सीड तो आप जानते ही होंगे, कलौंजी जिसको कहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, स्कैल्प और जो हेयर हेल्थ है उसकी केयर करता है। ये सब चीजें तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं किया है, लेकिन ये आपके बालों के लिए हार्मफुल नहीं है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर ये हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बालों को लंबा घना नहीं बना रहा है, तो आपके बालों को नुकसान भी नहीं करेगा। तो इस शैम्पू को आप अपने हेयर केयर रिजीम में शामिल कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे है विश केयर का फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू। आप लोगों को तो पता ही हुआ कि राइस वाटर मुझे कितना ज्यादा पसंद है, मैं इसकी फैन हूं, तो इसीलिए ये शैम्पू शायद मुझे पसंद आया। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है फर्मेंटेड राइस वाटर है, साथ ही साथ कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, तो जो इस शैम्पू को काफी स्पेशल बनाता है। थोड़ा सा प्राइसियर साइड है ये वाला शैम्पू भी, लेकिन ये वीक, डैमेज और डल हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें भी सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, तो इसका यूज अगर आप फ्रीक्वेंटली भी करते हैं तो आपके बालों में इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोलफ्लावर रीठा कोकोनट मिल्क शैम्पू बार। नाम थोड़ा लंबा है, नाम कम, इंग्रेडिएंट लिस्ट ज्यादा लग रहा है, तो सोलफ्लावर मैंने बोला है, सनफ्लावर नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें रीठा कोकोनट मिल्क शैम्पू बार है ये,
यानी ये लिक्विड शैम्पू नहीं है, बार के शेप में है क्योंकि ये नेचुरल और हैंड प्रेस्ड शैम्पू बार है। कोकोनट मिल्क, रीठा, ब्लैक कैस्टर ऑयल इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है। ये बालों को मॉइस्चराइज करता है, यानी मोस्टली जब आप शैम्पू वगैरह लगाते हैं तो आपके बाल ड्राई होने के चांसेस होते हैं। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो बाल मॉइस्चराइज लगेंगे, यानी बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी लगेंगे। SLS पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन फ्री है। इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं बता दूं कि इसको रिमूव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यानी पानी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा लग सकता है क्योंकि ये शैम्पू बार है और अक्सर शैम्पू जो बार्स होते हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। अदरवाइज इस वाले शैम्पू बार को आप ट्राई कर सकते हैं। रीठा, कोकोनट मिल्क, ये दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हैंड प्रेस्ड ये शैम्पू बार है, यानी बहुत ही ज्यादा केमिकल्स इसमें यूज नहीं हुए हैं। ब्लैक कैस्टर ऑयल है जो हमारे बालों को लंबा करता है, तो ये कुछ करे न करे आपके बालों को अच्छी तरह से क्लीन करेगा, सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और साथ ही साथ ये रीजनेबल भी है। तो शैम्पूज़ कौन से अच्छे होते हैं वो तो मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि अगर आपके पास कोई भी शैम्पू है, रेगुलर शैम्पू है, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, तो उसको स्पेशल शैम्पू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो शैम्पू आपको हार्म नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इन शैम्पूज़ में ऐड करने होंगे, आपके अपने शैम्पू में ऐड करने होंगे, और जिसके बाद आपका शैम्पू बहुत ही स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। यहाँ तक कि मैंने जो भी शैम्पू आपको बताया उसमें भी ये इंग्रेडिएंट ऐड करके आप उसको बहुत ही खास बना सकते हैं। जितना क्वांटिटी आपको चाहिए शैम्पू का उतना ले लिया है। एक कॉइन साइज शैम्पू का अमाउंट काफ़ी होता है आपके हेयर वॉश के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे जो पहला स्पेशल वो चीज़ होगा जिसके बाद आपका शैम्पू बहुत ही खास बनने जा रहा है, वो है ये देखिए मेरा बहुत ही फेवरेट ये इंग्रेडिएंट है। ये थोड़ा सा हाफ स्पून में हमें मिला देंगे भृंगराज का पाउडर और इसमें मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद इसी शैम्पू को आप जैसे शैम्पू नॉर्मली लगाते हैं वैसे अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आप पहले ही वॉश के बाद चेंज देखेंगे। देखिए आपका शैम्पू अब कन्वर्ट हो गया भृंगराज शैम्पू में। ये इस तरह से भृंगराज पाउडर मिलाकर आप चाहें तो इसमें आंवला पाउडर मिला सकते हैं या कोई भी हर्बल पाउडर इसमें मिक्स कर सकते हैं। इवन इसमें आप मोरिंगा पाउडर मिक्स कर सकते हैं, त्रिफला जो पाउडर मैंने बताया था वो मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से किसी भी शैम्पू को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। मैंने भृंगराज मिलाया और ये इस शैम्पू की खासियत ये होगी कि ये ना सिर्फ आपके बालों को क्लीन करेगा बल्कि आपके बालों को घना भी बनाएगा, लंबा भी बनाएगा, आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी ट्रीट करेगा। तो इस तरह से अपने किसी भी शैम्पू में थोड़ा सा भृंगराज पाउडर या कोई भी हर्बल पाउडर मिक्स कीजिए और उसको बहुत ही ज़्यादा खास बनाइए। अब एक दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है। मैंने तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो अगेन मैंने ये थोड़ा सा शैम्पू लिया है और मेरे शैम्पू को देख कर आपको पता चल गया होगा मैं ज़्यादातर वैसे शैम्पू प्रीफर करती हूँ जिसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, किसी बहुत ही लाइट टेक्सचर का होता है। तो ये मैंने अमाउंट ले लिया है जितने की मुझे ज़रूरत है और उसमें जो अपना वो खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है ये देख लीजिए एलोवेरा जेल है। 1 टीस्पून मैं इसमें मिलाऊंगी। ये बन गया आपका शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसमें एक और ख़ास चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी ताकि इसका जो बेनिफिट है और भी ज़्यादा हो जाए। ये है एसेंशियल ऑयल। मैं इसमें टी ट्री ऑयल मिला रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास है वो आप ऐड करके बहुत ही ज़्यादा इस शैम्पू को अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बना सकती हैं। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। एलोवेरा शैम्पू वैसे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसको ओरिजिनली एलोवेरा शैम्पू में कन्वर्ट करना चाहती हैं अपने शैम्पू को, तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिलाइए और 1 टीस्पून एलोवेरा जेल मिलाइए। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाकर अपने शैम्पू को, अपने ऑर्डिनरी शैम्पू को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बना सकती हैं। तो ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कीजिए। और एक मैंने पूरा का पूरा वीडियो ही बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन से 4-5 चीज़ें ऐड करके आप अपने शैम्पू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसको आप ज़रूर से देखिए और उसके बाद आपको टिप्स मिल जाएंगे कि एक किसी भी ऑर्डिनरी शैम्पू को बहुत ही ज्यादा खास कैसे बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, ये शैम्पूज हैं जो आपके बालों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे शैम्पू की तलाश में हैं तो इन सारे शैम्पूज में से कोई भी शैम्पू आप अपने लिए सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने ये लिस्ट बनाने में काफी मेहनत की है। तो मेरे मेहनत को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो इन शैम्पूज में से कोई ना कोई एक आप अपने लिए सिलेक्ट जरूर कीजिए और उसको ट्राई करके देखिए। एक बात और मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और मैं बहुत सारे शैम्पू इधर ट्राई किए क्योंकि आप लोगों के इतनी क्वेरीज आ रहे हैं। रेनी सीजन के, मानसून के हेयर फॉल के बहुत ज्यादा मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि अचानक से हेयर फॉल शुरू हो गया, कोई शैम्पू बता दीजिए जिससे कि रुक जाए। और एक चीज मैं खास बात बता दूं कि परमानेंट एक ही शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, आपको कम से कम 4 से 6 महीने में शैम्पू चेंज करने चाहिए। रीजन ये होता है कि शैम्पू जब आप कंटिन्यूअस एक शैम्पू लगा रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसका असर
आपके बालों पे कम होता जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शैम्पू कम से कम 6 मंथ्स के अंदर बदल लीजिए, तभी जो नया शैम्पू आएगा उसका इफेक्ट पहले से ज्यादा अच्छा होगा। तो होप ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा होगा। होप इस वीडियो के बाद आप एक अच्छे शैम्पू की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।